વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુડ મોર્નિંગ। આજે આપણે પાંચમું चैप्टर स्वराज्य की नींव के गद्य के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि लक्ष्मीबाई जूही को तात्या को बुलाने के लिए भेजती है, तभी तात्या वहाँ पर आ पहुँचता है। लक्ष्मीबाई तात्या को सरदार कह के पुकारती है। तब तात्या रानी लक्ष्मीबाई से कहता है कि बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से उसे बताती है कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। लज्जा यानी शर्म। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। विद्यार्थी मित्रों, यह लाइन अंडरलाइन करनी है। भाववाचक संज्ञा के लिए यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। जागीर यानी मिलकत અને ચાટુકાર यानी शाहूकार। रानी लक्ष्मीबाई सेनापति तात्या को पूछती है कि यह तोपों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? या फिर शाहूकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ? तात्या, बाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रहे हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, बाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त शब्द के लिए शब्द समूह, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। यहाँ पर देशभक्त शब्द के लिए शब्द समूह, देश के प्रति श्रद्धा रखने वाला, देशभक्त। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाएगी उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई उन्हें बताती है कि शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तोपे चल रही हैं। ब्रह्मभोज शब्द के लिए शब्द समूह, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोजन यानी ब्रह्मभोज। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ने? जूही, सरकार, इस बार इसको माफ़ कर दीजिए। जूही तात्या को माफ़ कर देने के लिए बताती है। तू लक्ष्मीबाई, तू कहती है तो माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे तात्या से बहुत आशाएं थी। और फिर तात्या से कहती है कि यह सब क्या हो गया? ये स्वामी भक्त है, आपके आयोजन के अनुसार वह कार्य करेगा। लक्ष्मीबाई उसे समझाती है कि आज मुझे देशभक्तों की आवश्यकता है, देश के लिए अपनी वीरता दिखानी है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता
है। तात्या रानी लक्ष्मीबाई से कहता है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। आप जो कहेगी वही करूँगा। आप जो योजना बनाओगी उसी पर मैं चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रानी लक्ष्मीबाई तात्या को बताती है कि आप पर संभालो, नूपुरों के झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नूपुर शब्द का समानार्थी शब्द पूछाय छे, तो नूपुर यानी पायल, घुघरू। भूल जाओ राग रंग, राग रंग शब्द माटे अर्थ भोग विलास। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, हमें स्वराज्य प्राप्त करना है, हमें युद्ध भूमि में, रणभूमि यानी रण का मैदान, मौत से जूझना मुहावरे का अर्थ है साहस से मौत का सामना करना। हमें युद्ध भूमि में वीरता से युद्ध करना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या, बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या महारानी से कहता है कि आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई उसे आज्ञा देती है कि सेनापति, लेकिन याद रखो कि इस बार दुर्भाग्य से भी विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से बचाना होगा। तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है कि हाँ, ऐसा ही होगा। विद्यार्थी मित्रों, दुर्भाग्य शब्द माटे न विरोधी, दुर्भाग्य शब्द न विरोधी सद्भाग्य, અને વિજય શબ્દનો વિરોધી શબ્દ પરાજય। लक्ष्मीबाई तात्या से कहती है कि मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। विद्यार्थी मित्रों, यह लाइन अंडरलाइन करनी है। यह विधान वैकल्पिक प्रश्नों के लिए पूछा जाता है कि रानी का मन कहता है कि डैश ऑप्शन में से सही विकल्प चुनकर आंसर दीजिए। तो महारानी लक्ष्मीबाई का मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। यह लाइन विशेषण के लिए भी पूछी जाती है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, तो विशेषण कौन सा रहेगा? अंतिम। जीत हो या हार, जीत शब्दનો विरोधी शब्द हार। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। यहाँ पर वीरता शब्द भाववाचक संज्ञा के लिए, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, तो वीरता भाववाचक संज्ञा है। लक्ष्मीबाई वीर है, उनके पास तात्या रघुनाथराव जैसे वीर सेनापति है। उसे मन ही मन ऐसा लग रहा है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे हार की चिंता नहीं है, उसे जीत मिले या
हार, उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। उसे सिर्फ इसी बात की चिंता है कि उनकी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या उन्हें बताता है कि भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी छू सकेगा नहीं। यह विधान भी भाववाचक संज्ञा के लिए अंडरलाइन करनी है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी छू नहीं सकेगा। कलंक शब्द भाववाचक संज्ञा। तात्या लक्ष्मीबाई की आज्ञा चाहता है। वह उसे प्रणाम करके युद्ध के लिए चला जाता है। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। यहाँ पर यह वाक्य भी अंडरलाइन करना है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। यह विधान जूही कहती है। तुम्हें 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है कि जूही कौन सी जिम्मेदारी संभालेगी, अथवा तो जूही ने कौन सी जिम्मेदारी ली। तो जूही ने तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी ली। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यह उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के घुंघलाते धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। लास्ट लाइन जो है वह भी अंडरलाइन करनी है। पृष्ठभूमि में खाली जगह का स्वर उठता है। तो पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। पृष्ठभूमि के लिए शब्द समूह रंगमंच के पीछे का भाग। लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मुंदर लक्ष्मीबाई से कहती है कि युद्ध भूमि में मैं आज आपके साथ ही रहूंगी। जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी उठाती है। लक्ष्मीबाई और जूही मुंदर तीनों युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मीबाई उन्हें बताती है कि हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या फिर स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। तीनों हर हर महादेव का नारा लगाती है। पृष्ठभूमि में यही नारा उभर कर आता है। मंच पर धुंधला प्रकाश छा जाता है। धीरे धीरे शांति छा जाती है और प्रकाश उभरने लगता है। पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। नीचे दिए गए शब्द के अर्थ, शब्द समूह और मुहावरा आपको नोटबुक में लिखना होगा। जय हिंद, जय भारत।